नमस्कार। आज हम हस्तरेखा में बात करने वाले हैं प्रेम प्रसंग के बारे में। जी हाँ, प्रेम प्रसंग या अनैतिक संबंध। हमारी हस्तरेखा में ऐसी कौन सी रेखाएं होती है जिसकी वजह से आदमी किसी अन्य महिला या कोई अन्य महिला किसी अन्य पुरुष के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ जाती है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, हमारे अंगूठे के नीचे जो मूल भाग है, जो अंगूठे के नीचे आपको रेखा दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ तक, और अंगूठे के जो मूल भाग से एक रेखा हमारी आयु रेखा से टच हो जाती है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ से और नीचे मणिबंध यहाँ तक का जो भाग है आयु रेखा से टच में है, ये भाग शुक्र पर्वत कहलाता है। जी हाँ, अब इस शुक्र पर्वत में अगर कोई दोष हो या इस शुक्र पर्वत में ऐसी कोई लाइन हो जिसकी वजह से इंसान दूसरी महिला के साथ, जैसे पुरुष हो वो दूसरी महिला के साथ, और अगर कोई महिला है तो वह पुरुष के साथ, अन्य पुरुष के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ जाती है। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा भी होता है कि इन प्रेम प्रसंगों की वजह से बदनामी भी झेलनी पड़ती है। जैसे आप देख सकते हैं कि शुक्र पर्वत पर कोई भी आड़ी लाइनें बनी हुई है जो हमारी आयु रेखा से टच में है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, अगर आपकी हथेली में ऐसी रेखाएं बन रही है जो आपके जीवन रेखा से या लाइफ लाइन से टच है, और कभी कभी यह जो रेखाएं हैं यह आपकी लाइफ लाइन से आगे निकल जाती है। जैसे इस चित्र में आप देखिए कि जो भी ये जो 4 लाइनें हैं, किसी के 5 भी होती है, किसी के 6 भी होती है। अब जैसे ये आगे निकल गई, अगर ऐसी लाइन आपकी हस्तरेखा में है तो निश्चित रूप से प्रेम प्रसंग में आपको बदनामी का सामना करना पड़ेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बहुत ही धूमिल हो जाएगी। अतः ऐसे व्यक्तियों को अनैतिक संबंध या प्रेम प्रसंग से बचना चाहिए। अगर आपके अंगूठे में इस तरह से जो रेखाएं निकलती है वह भी प्रेम प्रसंग का ही एक स्वरूप होता है किसी अन्य महिला या किसी अन्य पुरुष के साथ, लेकिन इसमें आपको बदनामी नहीं होती। और इस तरह की रेखा अगर जीवन रेखा से आगे निकलती है तो बदनामी का 100% चांस रहता ही रहता है। अतः आप अपनी हस्तरेखा देखिए, और अगर आपको ऐसा अंदेशा है तो आप जल्दी से निकल जाइए। जैसे आप देख सकते हैं कि किसी के हाथ में जाली भी बनती है। अगर आपके हाथ में भी ऐसी जालियां बन रही है तो यह भी अच्छा संकेत नहीं है। अगर आपके शुक्र पर्वत पर इस तरह की कोई जाली बन रही है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यह भी बदनामी करवाती है। अगर आपका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो आप उससे साइड में हो जाइए। अगर इस तरह की जाली बन रही है तो यह समझ लीजिए कि आपका वैवाहिक जीवन खतरे में है। अगर आपका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है, अगर आपकी शुक्र पर्वत पर इस तरह का कोई काला तिल है किसी भी क्षेत्र में शुक्र पर्वत के, तो यह भी निश्चित रूप से आपकी बदनामी करवाएगी। अगर ऐसा कोई क्रॉस है या कोई भी काला चिन्ह है तो निश्चित मान के चलिए कि बदनामी निश्चित है। अतः अगर आपके ऐसा कोई है तो आप जल्दी से जल्दी उस प्रेम प्रसंग से बाहर निकल जाइए। बात करते हैं दूसरे चिन्ह की। अगर केतु से निकलकर ऐसी कोई रेखा जो आपकी शुक्र पर्वत तक जाती है तो यह भी अच्छा संकेत नहीं है। यह रेखा भी व्यक्ति के अनैतिक रिश्ते को प्रदर्शित करती है। अब बात करते हैं एक और रेखा की जो चंद्र पर्वत से निकलकर केतु तक जाती है। अगर आपकी हस्तरेखा में यह रेखा है तो यह भी अच्छा संकेत नहीं मानी जाती। यह भी उसी रिश्ते को प्रदर्शित करती है जिसको समाज स्वीकार नहीं करता। और आपकी मस्तिष्क रेखा से ऐसे झुक के अगर कोई लाइन केतु तक जाती है तो यह भी अच्छा संकेत नहीं मानी जाती। हस्तरेखा के बारे में
और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। धन्यवाद।